Hi guys, today we will study about pedigree analysis. Okay, pedigree analysis क्या होता है? It is the study of inheritance pattern. Okay, study of inheritance pattern of a particular trait over several generations. क्या होता है कि इसमें जो है हम जो है ट्राइट के एक पर्टिकुलर ट्राइट की स्टडी करते हैं कि वो आपकी पूरी जनरेशन टू जनरेशन आप में कैसे जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है. ठीक है, तो इसमें मोस्टली हम जो है वो उन्हीं डिजीजेस को स्टडी करते हैं जो कि आपके क्रोमोसोम या आपके ऑटोसोम मतलब आपके जेनेटिकली जो आप में ट्रांसमिट हो रहे हैं आपकी पुरानी जनरेशन से. ठीक है, तो वो जो डिजीजेस होते हैं जो कि जेनेटिक लेवल पे कुछ चेंज आने की वजह से, जेनेटिक लेवल पे कुछ म्यूटेशन आने की वजह से आप में कॉज हो रहा है, उसकी स्टडी को थ्रू आउट द जनरेशंस हम कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस. इसमें कुछ हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, इसमें ये जो सर्कल वाला सिंबल होता है इट रिप्रेजेंट्स फीमेल, स्क्वायर रिप्रेजेंट्स मेल. ओके, this represents that they are mating. Okay, and this represents mating among relatives. Okay, mating among relatives. ठीक है, और क्या होता है अगर हम ऐसा एक स्क्वायर टाइप शो करते हैं, इसका मतलब है कि आपका सेक्स जो है वो आपका अनस्पेसिफाइड है. ठीक है, अनस्पेसिफाइड सेक्स के लिए हम ऐसे मार्क करते हैं. और अगर हमें ऑफस्प्रिंग्स शो करने हैं विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट्स तो हम जो है वो ऐसे शो करते हैं. ऐसे आपका आ जाता है फादर, मदर और ऑफस्प्रिंग जो है वो आपके नीचे रिप्रेजेंट किए जाते हैं. ठीक है, ये आपका मेल आ गया और ये आपकी फीमेल डॉटर आ गई. ये नॉर्मल हम रिप्रेजेंट करते हैं और अगर कोई इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है तो हम उसको ब्लॉग फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. इसका मतलब है कि ये सर्कल जो है वो फीमेल को रिप्रेजेंट कर रही है, तो फील्ड वाला जो सर्कल है ये है इफेक्टेड फीमेल. ओके, सो दिस इज हाउ वी यूज सिंबल्स टू स्टडी द पेडिग्री एनालिसिस. ओके, सो अब आगे क्या करते हैं हम कि जब हमने ये पूरा इनहेरिटेंस हमने एक पूरा चार्ट बना दिया, उसके बेसिस पे फिर हम स्टडी करेंगे डिफरेंट डिजीजेस के बारे में कि कैसे वो डिजीजेस आपकी फोर फादर से आपके अंदर आए. ठीक है, ऐसा ही एक डिजीज आ जाता है आपका हीमोफीलिया. हीमोफीलिया एंड द अदर वन इज योर सिकल सेल अनीमिया. ठीक है, तो क्या होता है हीमोफीलिया? हीमोफीलिया जो है वो आपका सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रायड है. ठीक है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रायड है मतलब ये जो है वो रिसेसिव अगर फॉर्म में प्रेजेंट होगा, मतलब अगर दोनों में से किसी एक ही गैमीट में प्रेजेंट होगा तो ये जो है वो डिजीज कॉज करेगा. ठीक है, और सेक्स लिंक्ड मतलब ये एक पर्टिकुलर सेक्स के साथ एसोसिएटेड है. ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम्स के साथ एसोसिएटेड है. जैसे कि ये जो हीमोफीलिया है ये फीमेल्स में मोस्टली जो है वो इसकी कैरियर्स होती हैं. फीमेल आर द कैरियर्स ऑफ दिस डिजीज. ओके, तो सेक्स लिंक मतलब सेक्स क्रोमोसोम के साथ ये एसोसिएटेड है और फीमेल्स जो है वो इसकी कैरियर होती हैं. अब क्या होता है, ये जो रिसेसिव ट्राइट है मतलब जो दो आपके क्रोमोसोम्स है, सेक्स क्रोमोसोम्स है, उसमें से किसी एक में जब प्रेजेंट होगा तो आपका जो है वो इंडिविजुअल जो है वो इन्फेक्टेड होगा. लेकिन अब देखो जो भी फीमेल कैरियर होती है उसमें भी ये जो है वो एक आपका मतलब एक क्रोमोसोम जो है वो कैरी कर रहा होता है. अब आप कहोगे कि ये भी मैम ये भी तो रिसेसिव है, इसमें भी तो एक ही में प्रेजेंट है, तो ये क्यों नहीं दिखा रहा? ये इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि इसमें देखो एक्स क्रोमोसोम का डबल डोज है, तो इसका इफेक्ट जो है वो निगेट हो रहा है विद द अदर द बेटर हाफ. मतलब ये वाला जो हाफ है इसका जो दूसरा एक्स क्रोमोसोम है वो तो इन्फेक्टेड नहीं है ना, तो ये डोमिनेंट है. तो ये जो लेकिन ये जो डिजीज है ये अपना इनहेरिटेंस तभी दिखाएगा अगर ये जैसे कि एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट होगा. जैसे कि मेल्स में देखो एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरा तो कोई क्रोमोसोम होता ही नहीं है, तो हम लेकिन जो है वो वाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं. ठीक है, कन्वीनियंस के लिए. तो इसीलिए जो है इसमें मेल्स जो है वो मोस्टली जो है आपके इफेक्टेड होते हैं और फीमेल्स जो है आपकी कैरियर होती हैं. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि अगर
आपके पेरेंट्स में से अगर आपकी मदर कैरियर है, ठीक है, आपकी मदर कैरियर है और आपके फादर जो है वो नॉर्मल है, तो जब हम क्रॉस करेंगे तो आपका जो ब्रदर मतलब जो मेल सन होगा इस फैमिली का, वो जो है वो हीमोफिलिक होगा, ठीक है, हीमोफिलिक होगा, और डॉटर जो है वो नॉर्मल ही होगी। क्योंकि ऐसा क्यों होगा? क्योंकि फीमेल जो है वो एक तो होमोजाइगोटिक है, ठीक है, इसमें एक ही टाइप का क्रोमोसोम प्रेजेंट है, और जो मेल है उसमें जो है ये सीधे आपकी मदर से ट्रांसमिट हो जाएगा, रिसेसिव कैरेक्टर जो है वो शो हो जाएगा मेल्स में। तो इसमें जो है मेल्स आपके इन्फेक्टेड प्रोड्यूस होते हैं और डॉटर्स जो है वो आपकी नॉर्मल प्रोड्यूस होती हैं। बहुत रेयर केस होता है कि डॉटर्स भी हीमोफिलिक होंगी, उसके लिए क्या होना चाहिए, अगर डॉटर्स भी हीमोफिलिक होंगी तो इसका मतलब है उसकी मदर जो थी वो कैरियर थी और फादर जो था हीमोफिलिक था। हीमोफिलिक फादर जो है वो अगर कैरियर मदर से मैरी करता है तो आगे जो है आपकी डॉटर जो है वो आगे आपकी हीमोफिलिक पैदा होगी, ठीक है। तो ये होता है इनहेरिटेंस पैटर्न आपका हीमोफीलिया के केस में। हीमोफीलिया में होता क्या है कि आपका जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन होती है वो उसमें कुछ म्यूटेशन आ जाती है, जिसकी वजह से आप में प्रोफ्यूज ब्लीडिंग ऑब्जर्व की जाती है। सिमिलरली आपका जो एक और डिजीज आ जाता है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि आपकी जो भी आरबीसीज होती हैं, नॉर्मली आरबीसीज कैसी होती हैं, बाइकनकेव, ठीक है, सर्कुलर टाइप होती हैं, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में क्या हो जाता है कि आपकी जो आरबीसीज है वो जो है आपकी सिकल शेप्ड हो जाती है, ठीक है, सिकल शेप्ड हो जाती है। सिकल शेप से क्या होता है इसका कि सिकल शेप होने की वजह से ये ऑक्सीजन के लिए जो है वो लेस मतलब ये कम ऑक्सीजन कैरी कर पाती है हमारी आरबीसीज, और बॉडी में जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ऑब्वियसली, और रिक्वायर्ड ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई नहीं हो पाती। अब ये होता कैसे है सिकल सेल एनीमिया? हीमोग्लोबिन प्रोटीन के लिए आपकी दो एलील्स होती हैं, ठीक है, एक होती है आपकी HbA, ओके, एक होती है आपकी HbS। ये जो आपका सिकल सेल एनीमिया डिजीज है, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया जो है वो आपका ऑटोसोमल रिसेसिव ट्राइट है। ऑटोसोमल रिसेसिव ट्राइट का इसका मतलब ये है कि ये मेल्स को भी हो सकता है और फीमेल्स को भी हो सकता है, ये किसी पर्टिकुलर सेक्स के साथ एसोसिएटेड नहीं है। जैसे कि हीमोफीलिया में क्या था, वो मदर के साथ फीमेल जो कैरियर होती है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें मेल भी हो सकता है इन्फेक्टेड और फीमेल भी इन्फेक्टेड हो सकती है। ये क्योंकि ऑटोसोम्स के साथ एसोसिएटेड है, आपके सेक्स क्रोमोसोम के साथ एसोसिएटेड नहीं है। ये आपका ऑटोसोमल रिसेसिव ट्राइट है। रिसेसिव मतलब अगर कोई एक क्रोमोसोम जो है, एक क्रोमोसोम ही अगर कैरियर होगा तो ये आपको डिजीज कॉज हो जाएगा, ठीक है। ये होता है आपका सिकल सेल एनीमिया। हाँ, तो इसमें क्या था, जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है उसको जो है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसकी फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए दो एलील्स होती हैं, HbA और HbS। HbA जो है वो नॉर्मल इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेकिन अगर आप सिकल सेल एनीमिया आपको हो गया है तो आप में जो है वो HbS एलील प्रेजेंट होगी, जो कि होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होगी, ठीक है। HbS अगर होगा तो आपको जो है ये डिजीज कॉज हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है कि नॉर्मल जो ग्लोबिन प्रोटीन होती है उसमें 6th पोजीशन पे आपका क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड होता है आपका नॉर्मल ग्लोबिन प्रोटीन में। ग्लूटामिक एसिड क्या है, ये एक अमाइनो एसिड है। आपको पता है प्रोटीन जो है वो बहुत सारे अमाइनो एसिड्स को मिलके बनती है, तो जो ग्लूटामिक एसिड है आपका ग्लोबिन प्रोटीन में 6th पोजीशन पे प्रेजेंट होता है। लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स हैं उनमें क्या हो जाएगा कि 6th पोजीशन पे आपका ग्लूटामिक एसिड वुड बी रिप्लेस्ड बाय वैलिन, जिसकी वजह से आपकी जो है वो आरबीसी सिकल शेप्ड हो जाती है और आप पे ये सिकल सेल एनीमिया जो है वो कॉज हो जाता है, ठीक है। तो ये HbS जो है वो सिकल सेल एनीमिया वाली जीन्स है, ठीक है, एलील्स हैं, और जो होमोजाइगस कंडीशन होनी चाहिए अगर जो है आपको डिजीज कॉज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है एक और टाइप का डिजीज है, वो है फिनाइल कीटोन यूरिया। इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी में एक जेनेटिक म्यूटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में एक एंजाइम नहीं बन पाता। क्या कहते हैं उस एंजाइम को? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोजाइलेज, ओके, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोजाइलेज एंजाइम जो है वो नहीं बनता इन पेशेंट्स में, ठीक है। इट इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ जीन म्यूटेशन, ठीक है,
जीन म्यूटेशन हो गई आपको, और यहाँ पे आपका जो है वो ये डिजीज कॉज हो गया जीन म्यूटेशन की वजह से क्या हुआ, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोजाइलेज एंजाइम नहीं बना, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो भी आपकी बॉडी में फिनाइल एलेनिन था वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाया और वो एकमुलेट हो गया इन द फॉर्म ऑफ फिनाइल पायरुविक एसिड। ठीक है, फिनाइल पायरुविक एसिड की फॉर्म में आपकी बॉडी में वो प्रोड्यूस हो गया और वो आपके ब्रेन को डैमेज करने लग जाता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट फिनाइल कीटोन यूरिया। तो ये जो मोस्टली सारे डिजीजेज हैं हीमोफीलिया के लिए भी और सिकल सेल एनीमिया भी, ये जो है वो लीथल होते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल्स की मोस्टली डेथ हो जाती है, दे आर नॉट एबल टू सस्टेन फॉर very long times. Okay, these characters that we studied today, these are also called as Mendelian disorders. Why they are called Mendelian disorders? क्योंकि हम जो है वो इसमें मेंडल का जो पैटर्न इनहेरिटेंस है उसके थ्रू जो है इन डिजीजेस को हम स्टडी करते हैं। हीमोफीलिया जो है वो डिजीज आपका क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में देखा गया है। ठीक है, दिस इज द डिजीज विच इज सीन इन द family of Queen Victoria being carried over several generations. Okay, so this is about your pedigree analysis and Mendelian disorders. I hope you got it. Thank you.